चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा कदम। नागपुर और औरंगाबाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया गया है। देश भर में पेपर लीक के मामलों को लेकर बढ़ती चिंता के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामले, जिनमें नीट से जुड़े मामले भी शामिल हैं, त्वरित सुनवाई और शीघ्र निस्तारण के लिए महाराष्ट्र के नागपुर और औरंगाबाद में 2 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक औरंगाबाद में SV पवार, जो वर्तमान में 10वें संयुक्त सिविल जज और ACJM हैं, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। नागपुर में गुलशन कोल्टे, जो 7वें संयुक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन और ACJM हैं, को विशेष अदालत का प्रभार दिया गया है। इन दोनों अदालतों का मुख्य उद्देश्य पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाना और लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना है। और देखिए बात गुजरात की, जहां पर भारी बारिश के कारण हाल बेहाल है। कालिंदी नदी में फंसे हुए एक शख्स का रेस्क्यू किया गया। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लगातार बारिश हो रही है चूंकि। और ये देखिए तस्वीरें, जो रेस्क्यू टीम है वो वहां पर एक शख्स जो फंसे हुए थे इस पानी के तेज बहाव में, उनका रेस्क्यू करता हुआ ये पूरा डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कुछ ऐसी स्थिति अभी बनी हुई है। लगातार चूंकि बारिश हो रही है, बारिश इतनी ज्यादा है कि पानी भरा हुआ है, बाढ़ जैसे हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें हैं आपके सामने, नदी में फंसे हुए एक शख्स का रेस्क्यू किया गया। गुजरात के कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। और आप इन तस्वीरों में भी देखेंगे कि पानी का आवेग कितना ज्यादा है, कितने ज्यादा तेज ये पानी यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा है कि चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। रेस्क्यू टीम ने जाकर रेस्क्यू किया, तब जाकर जान में जान आई। आप इन तस्वीरों में भी देख पाएंगे। और CJP से मीटिंग के बाद JP नड्डा का स्टेटमेंट। CJP ने 5 सुधारों की मांगे रखी। JP नड्डा कहते हैं CJP ने 3 मांगे सरकार के सामने रखी। छात्रों की मांगों पर नए तरीके से चर्चा हुई। तो ये तस्वीरें बीते दिन की है जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से CJP का जो प्रतिनिधित्व था वो मुलाकात करता नजर आया। CJP के प्रतिनिधि आशुतोष शांका और सौरभ दास ने दिल्ली में ये मुलाकात की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। सरकार से हुई बात, CJP बोली इस्तीफे पर आज मिलेगा जवाब। तो देखिए CJP ने सरकार के साथ शुक्रवार को बैठक करने के बाद 2 मांगों पर सहमति बनती दिखी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार आज जवाब देगी। बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई, जिसमें केंद्र सरकार से केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहे, जबकि CJP की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष शांका और मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। शनिवार दोपहर फिर से बैठक होगी और CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से इसे लेकर स्टेटमेंट भी दिया गया। सरकार के सामने अपनी 3 मुख्य मांगे रखी गई। पहली मुआवजे को लेकर है और दूसरी प्रदर्शनकारियों पर FIR और अन्य कानूनी मामले दर्ज ना हो। इन तमाम बातों का जिक्र किया गया और इसके बाद JP नड्डा का भी स्टेटमेंट इस पूरे मामले पर सामने आया। देखिए पेपर लीक अगर होगा तो 10 करोड़ जुर्माना और 10 साल की सजा, क्योंकि आपको मालूम है केंद्रीय कैबिनेट में ये महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार की दृष्टि से परीक्षा के लिए सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा सरकार में होगी वो
और दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी जारी किए हैं। सोमवार को सीजीपी प्रोटेस्ट में हुई हिंसा के सीसीटीवी जारी किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने जारी किए हैं कुछ सीसीटीवी। और देखिए ये फुटेजेस इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी करते हुए ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। पलक बिल्कुल प्रीति, और ये तस्वीरें भी चूंकि लगातार हम दिखा रहे हैं, काफी संख्या में वहां पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस ने कुछ फुटेज भी जारी किए हैं। जो पास का पेट्रोल पंप था वहां से भी तस्वीरें जारी की गई थी जहां पर तोड़फोड़ हुई थी। अब इन तस्वीरों में आप देखिए कि यहां पर जो पुलिस की एक गाड़ी है उससे किस तरीके से प्रीति निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि यहाँ पर गाड़ी पर हमला किया जा रहा है। क्षतिग्रस्त देखिए पत्थर उठाकर यह हमला गाड़ी पर किया जाता है। किस तरीके से जो दरवाजा है गाड़ी का वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब क्योंकि ये कहा जा रहा था कि दिल्ली पुलिस के पास ऐसे कई सीसीटीवी फुटेज हैं जिनमें ये प्रदर्शनकारी हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा था कि जो ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है इसको हाईजैक किया गया। आप देखिए ये पुलिस वैन, पहले इसका शीशा तोड़ा जाता है, लेकिन प्रीति से भी जानकारी ये भी है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जंतर मंतर पर 6 लेयर स्थायी बैरिकेडिंग की गई है। 20 जुलाई की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने यह फैसला लिया है कि संसद मार्ग और जयसिंह रोड पर फिक्स बैरिकेडिंग प्रीति लगाए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सुरक्षा को पुख्ता किया जा रहा है क्योंकि प्रोटेस्ट तो चल रहा है और ऐसे में जो हुड़दंगी हैं उनकी तरफ से ये जो हुड़दंग किया गया है, आप देखिए चेहरे को ढका हुआ है ताकि ये पहचाने ना जा सके। इन्होंने पूरी तरीके से अपने फेस को कवर किया है और आकर यहाँ पर पत्थरबाजी ये करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ क्योंकि प्रदर्शनकारी थे, दूसरी तरफ पुलिस थी और देखिए किस तरीके से एक तरफ पुलिस इन पर टीयर गैस का इस्तेमाल करती है इनको रोकने के लिए, लेकिन ये प्रदर्शनकारी थमने का नाम नहीं लेते, ये हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की पूरी कोशिश उपद्रवियों की तरफ से की गई है। रंजना अब बिल्कुल, और देखिए आज भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नई दिल्ली समेत 18 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद होंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ये सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से आगे कार्रवाई बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। एनटीए में 16 युवा प्रोफेशनल की भर्ती होगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 16 युवा प्रोफेशनल की भर्ती होगी। एनटीए ने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए भर्ती होगी। एनटीए में 4 वरिष्ठ जनरल मैनेजर की भर्ती होनी है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी। चारों पदों की शुरुआती नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। एआई आधारित परीक्षा तकनीक पर भी काम किया जाएगा। हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों पर नियुक्ति की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 16 युवा प्रोफेशनल की एनटीए में भर्ती होगी। 4 पदों पर नियुक्ति 3 साल के लिए होनी है। एआई आधारित परीक्षा तकनीक पर भी काम होगा। रंजना, तो देखिए नीट पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 47 अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार का कहना है कि एजेंसी में आगे और भी सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। ये एनटीए में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा है। दूसरी तरफ एनटीए में 16 युवा प्रोफेशनल्स की भर्ती होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोनम वांगचुक ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। कांग्रेस सांसद के वार पर वांगचुक का यह पलटवार था। क्या डील के लिए 26 दिन से भूखा रहता, उनकी तरफ से यह कहा गया। डील होने के आरोप बेहद दुखद है। सोनम वांगचुक ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के वार पर एक वीडियो जारी करके पलटवार किया है। सोनम वांगचुक ने यह कहा कि 26 दिन के अनशन के बाद भी क्या मुझे अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी। क्या डील के लिए 26 दिन भूखा रहता। मेरे अनशन तोड़ने पर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। मेरा 11 किलो वजन कम हुआ है। डील के आरोप बेहद दुखद हैं। अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी।
कि मेरा अनशन कितना पवित्र था। मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अब आपको कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का वो स्टेटमेंट भी सुनाएंगे जिस पर सोनम वांगचुक ने पलटवार किया है। 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे, ये कुछ नहीं है। इसके अलावा हमें तो पहले दिन से पता था, कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ?